2 दिन पहले इसी जमीयतुल उलमा के एक नाम नेहाद मुफ्ती इलियास अयोध्या गए। उन्होंने अयोध्या में कहा शंकर हमारे बाप है, पार्वती हमारी माँ है, शंकर नबी है। अब देखो इनका तरीका है, जैसा देश वैसा भेद। और कुरान फरमाता है वहीन आमनु कालू आमन्ना, जब ये ईमान वालों के पास जाते हैं कहते हैं हमने ख्वाजा साहब को वैसे ही मान लिया जैसे तुम मानते हो। वह जब अपने शैतानों के पास जाते हैं कहते हैं हम तो उनसे मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ है। यही वजह है क्या फतावे रशीदिया उठा के देखिए, उसमें लिखा है कब्रों पे जाना नाजायज और हराम है, उस समय जाना नाजायज और हराम है। अब तकवतुल ईमान उठा के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह वालों से मदद मांगना नाजायज और हराम है। और यहाँ तक लिखा गया जो अल्लाह वालों से मदद मांगे उनकी नजरों नियाज करे, उनके कब्रों पर छाए, वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। और यही इतना नहीं, तस्दीद दीन में लिखा जो लोग हाजत तलब करने के लिए अजमेर या सालान मसूद के कब्र पर जाते हैं वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल ज़िना का गुनाह उससे कमतर है। ऐ देवबंद वालों, तुमने रशीद अहमद गंगोही को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद लिखा है, क्या तुमने तज़किरतुर रशीद में ये वाकया नहीं लिखा कि गंगोह में हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही का उर्स हो रहा था? रशीद अहमद गंगोही के एक मुरीद वहां आ गए, इतना नाराज हुए कि 3 दिन वो वहां रह गए, न सलाम किया, न जवाब दिया, न खाना खिलाया, न पानी पिलाया, न नाश्ता कराया। 3 दिन बाद वो आया, कहा हुजूर मैं मजार पे नहीं जाता, मैं उर्स में नहीं जाता, मैं तो यहाँ आ गया खो, आप हमसे नाराज क्यों है? कहा जब 2 आदमी मजार पे जाने वाले आ रहे थे उनके साथ तुम तीसरे क्यों थे, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। फतावे रशीदिया में लिखा उसके जमाने में तिजारत के लिए दुकान लगाना भी हराम है। ऐसे बंद वालों, जब मदारों पे जाने वालों को तुम कब्र पुजवा कहते थे, बिदअती कहते थे, रज़ाखानी कहते थे, तो क्या तुम्हारा अकीदा बदल गया? अगर बदल गया है तो रशीद अहमद गंगोही को काफिर कहो, खलील अहमद अम्बेडवी को काफिर कहो, और अशरफ अली थानवी को काफिर